नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 15 जनवरी 2026 और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मायावती जी से जुड़ी आज की उन बड़ी राजनीतिक गतिविधियों की जिनकी चर्चा भले ही बहुत शोर के साथ न हो रही हो, लेकिन जिनके संकेत दूर तक असर डालने वाले माने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप चैनल पर नए हैं और हर दिन मायावती जी से जुड़ी सटीक और भरोसेमंद खबरें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने समर्थकों और देश भर के दलित बहुजन समाज के नाम एक संदेश दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में खामोशी के साथ हलचल पैदा कर दी। इस संदेश में उन्होंने साफ तौर पर सामाजिक एकता, संविधान की रक्षा और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। मायावती का कहना था कि त्योहार केवल परंपराओं तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि वे समाज को जोड़ने और अपने अधिकारों को समझने का भी अवसर होते हैं। उन्होंने बहुजन समाज से अपील की कि किसी भी तरह के बहकावे या भ्रम में आए बिना अपने राजनीतिक अधिकारों और आत्मसम्मान की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। यह संदेश बसपा के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से तेजी से साझा हुआ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी बसपा समर्थकों की सक्रियता साफ तौर पर दिखाई देने लगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर पर दिया गया यह संदेश केवल शुभकामना भर नहीं था, बल्कि इसमें आने वाले समय की राजनीतिक दिशा के संकेत भी छिपे हुए थे। खास तौर पर संगठन और अनुशासन पर दिया गया जोर यह बताता है कि बसपा अब फिर से जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। इसी दिन एक और अहम जानकारी सामने आई कि मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जोनल कोऑर्डिनेटरों के साथ संगठन की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया। यह बातचीत किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं हुई, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसमें आने वाले महीनों के कार्यक्रमों, कार्यकर्ता सम्मेलनों और बूथ स्तर की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मायावती ने दो टूक शब्दों में कहा कि बसपा में टिकट, पद या किसी भी तरह की जिम्मेदारी केवल काम और निष्ठा के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सिफारिश और गुटबाजी के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। इस संदेश को पार्टी के भीतर अनुशासन को और मजबूत करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से मायावती लगातार यह संकेत दे रही हैं कि वह संगठन को दोबारा जमीनी स्तर पर सक्रिय करना चाहती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह पूरी कवायद उसी लंबे प्लान का हिस्सा है जिसमें बसपा अपनी पुरानी कैडर आधारित राजनीति की ओर लौटने की कोशिश कर रही है। 15 जनवरी से जुड़ी तीसरी बड़ी चर्चा मायावती के उस पुराने और स्पष्ट रुख से जुड़ी रही, जिसमें उन्होंने दोहराया कि बसपा किसी भी ऐसी राजनीतिक ताकत के साथ समझौता नहीं करेगी जो दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ काम करती हो। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में उनके इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि मायावती ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता से पहले उनके लिए सामाजिक न्याय का एजेंडा सबसे ऊपर है। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद बसपा समर्थकों के बीच चर्चाएं तेज हो गईं और कई लोगों ने इसे मायावती की कोर पॉलिटिक्स की वापसी के रूप में देखा। चौथी अहम खबर यह रही कि मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हालिया अंदरूनी चर्चाओं में यह बात उभर कर सामने आई कि आने वाले समय में युवा कार्यकर्ताओं को अधिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। मायावती का मानना है कि बिना युवा ऊर्जा और महिला शक्ति के कोई भी राजनीतिक आंदोलन लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकता। यही वजह है कि पार्टी स्तर पर नए चेहरों को तैयार करने और उन्हें वैचारिक व संगठनात्मक प्रशिक्षण देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि यह रणनीति बसपा को एक बार फिर नए मतदाताओं से जोड़ने में मदद कर सकती है। पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण खबर संविधान और आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी रही। हाल के दिनों में आए मायावती के संदेशों और पार्टी सूत्रों के बयानों से यह साफ हुआ है कि बसपा आने वाले समय में संविधान से छेड़छाड़ या आरक्षण को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का खुलकर विरोध करेगी। मायावती पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि संविधान ही बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे पर बसपा की आक्रामक भूमिका प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकती है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं को लेकर भी मायावती का संदेश काफी स्पष्ट रहा। उन्होंने दोहराया कि बसपा की असली ताकत उसका कैडर और जमीनी कार्यकर्ता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती का कहना है कि आगे वही नेता और कार्यकर्ता संगठन में आगे बढ़ेंगे जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझेंगे और पार्टी की विचारधारा को ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे। केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वालों को अब संगठन में विशेष महत्व नहीं मिलेगा। इस संदेश के बाद कई जिलों में बसपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर बैठकें और संपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही यह चर्चा भी सामने आई कि मायावती आने वाले महीनों में सीमित लेकिन प्रभावी राजनीतिक गतिविधियों की रणनीति पर काम कर रही हैं। उनका फोकस बड़ी रैलियों और शोर शराबे की राजनीति की बजाय छोटे लेकिन असरदार कार्यक्रमों पर है, जहां सीधे जनता से संवाद किया जा सके। उनका मानना है कि मौजूदा दौर में दिखावे से ज्यादा जरूरी है भरोसा कायम करना। सोशल मीडिया को लेकर भी 15 जनवरी के आसपास खास हलचल देखने को मिली। मायावती से जुड़े बयानों के बाद बसपा समर्थकों और डिजिटल वॉलंटियर्स ने उनके पुराने भाषणों और संविधान व सामाजिक न्याय से जुड़े संदेशों को फिर से प्रचारित करना शुरू कर दिया। भले ही इसे पार्टी का औपचारिक अभियान न बताया गया हो, लेकिन यह साफ है कि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म बसपा के लिए एक अहम हथियार बन सकता है। दलित उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव के मामलों पर मायावती की चिंता भी एक बार फिर सामने आई। पार्टी सूत्रों के अनुसार बसपा ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर कानूनी व राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करेगी। मायावती का मानना है कि सामाजिक न्याय केवल भाषणों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से ही संभव है। इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि मायावती और बसपा फिलहाल किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। उनका फोकस संगठन को मजबूत करने, विचारधारा को केंद्र में लाने और बहुजन समाज को एकजुट रखने पर है। भले ही शोर कम हो, लेकिन उनकी राजनीतिक मौजूदगी लगातार महसूस की जा रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह शांत लेकिन रणनीतिक राजनीति उत्तर प्रदेश की सियासत को किस दिशा में ले जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें ताकि मायावती जी से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।